न्यायिक जांच के आदेश दिए। इस मामले पर अब बांदा की अपर सीजेएम गरिमा सिंह जांच करेंगी। मुख्तार की मौत की जांच रिपोर्ट 1 महीने के अंदर सबमिट करने के लिए आदेश दिया गया है। इसके लिए प्रशासन को मुख्तार अंसारी के इलाज से लेकर तमाम जानकारियां अपर सीजेएम को 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इस रिपोर्ट से मुख्तार की मौत का सच सबके सामने आ जाएगा। मुख्तार की मौत की जांच रिपोर्ट के लिए जेल के अंदर के सीसीटीवी से लेकर दूसरे कैदियों और जेल स्टाफ से बात की जाएगी, क्योंकि मुख्तार जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी में रहता था, इसलिए जहर देने की बात नामुमकिन सी लगती है। मुख्तार अंसारी को 10x12 के हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया। भाई 46 सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी हो रही है। बांदा जेल में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की निगरानी लखनऊ से होती है। बॉडी माउंट कैमरों से लैस जेल कर्मी उसकी बैरक के आसपास तैनात रहते थे, मतलब जिनके बॉडी पे कैमरा लगा हुआ था। मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में तैनात जेल कर्मियों पर भी पूरी नजर रखी जाती है। उसे वही खाना दिया जाता था जो बाकी 900 बंदी खाते हैं। इसके अलावा मुख्तार को दिया जाने वाला खाना पहले चखा जाता था, इसके बाद ही उसे खाने को दिया जाता था। इसके बाद भी अगर मुख्तार के परिवार को जहर देने का शक है तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से पोस्टमार्टम की अर्जी लगा सकते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर सवालों के बीच वैसे ही राजनीति हो रही है जैसे माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत पर। इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियां और नेता इसे जेल के अंदर हत्या बता रहे हैं और मुख्तार की मौत पर माहौल बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद है। अखिलेश ने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। राम गोपाल यादव ने कहा, लोगों को जेल में जाने से डर लगने लगा है। धर्मेंद्र यादव ने कहा, लोग अब जेल में भी सुरक्षित नहीं है। शिवपाल यादव ने कहा, मुख्तार अंसारी की मौत संदेह के घेरे में है, जांच होनी चाहिए। जबकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि मुख्तार अंसारी के परिवार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। एक बार सुनिए अखिलेश की पार्टी के नेता मुख्तार की मौत पर क्या कह रहे हैं, उसके बाद बताऊंगा मुख्तार पर सियासी आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। लोगों को अब डर लगने लगा है कि जेल में जाने के बाद बजाय बाहर रहें, मुकदमा हो, जो कुछ हो, क्योंकि जेल में जाके तो किसी विरोधी को मारा जा सकता है। लोग कहीं सुरक्षित नहीं हैं, ना सड़कों पर सुरक्षित हैं, ना अपने घरों में सुरक्षित हैं। जेल को लोग सुरक्षित स्थान मानते थे, अब जेलों में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। पता नहीं सरकार किसकी कब कहाँ हत्या करा दे, किसको जहर दिला दे, अब इस बात को कहना मुश्किल है। मुख्तार अंसारी ने जब से सियासत में कदम रखा, कभी ना कभी या इन पार्टियों के साथ संबंध रहा या मुख्तार को इन पार्टियों से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के साथ मुख्तार अंसारी की तस्वीरें बता रही हैं कि कभी मुलायम फैमिली माफिया मुख्तार के कितने क्लोज थे। वहीं मायावती से मुख्तार अंसारी के करीबी संबंध भी जग जाहिर थे। मायावती ने कभी मुख्तार अंसारी और उसके परिवार को गरीबों का मसीहा तक बताया था। मुख्तार जब तक जेल से बाहर था तो इन पार्टियों से सीधे संपर्क में था। जब मुख्तार जेल चला गया तो उसके परिवार को विपक्षी पार्टियों से संरक्षण मिलता रहा। मुख्तार अंसारी और उनकी फैमिली का यूपी की सियासत में कितना दबदबा था, आप वो भी देखिए। मुख्तार अंसारी ने पहला चुनाव 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीता था। 2009 में भी मायावती ने मुख्तार अंसारी को लोकसभा का टिकट दिया। 2017 में मुख्तार की पार्टी कौमी एकता दल का विलय बीएसपी में हो गया। मुख्तार के दादा मुख्तार अहमद अंसारी पुराने कांग्रेसी थे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी सीपीआई के कद्दावर नेता रहे। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से टिकट दिया। इससे पहले अफजाल अंसारी 1996 और 2002 में समाजवादी पार्टी के विधायक रहे। अफजाल अंसारी 2004 और 2009 में समाजवादी पार्टी से ही सांसद रहे। 2019 में अफजाल अंसारी बीएसपी की टिकट से संसद पहुंचे। मुख्तार अंसारी के दूसरे भाई सिबगतुल्लाह अंसारी 2007 में समाजवादी पार्टी से विधायक रहे। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सपा सुभासपा गठबंधन से विधायक, जबकि मुख्तार का भतीजा सुहेब अंसारी 2022 से समाजवादी पार्टी के विधायक।
जो नेता आज मुख्तार अंसारी की मौत पर हमदर्दी जता रहे हैं, वो ये भूल जाते हैं कि मुख्तार अंसारी ने माफिया रहते हुए 2100 करोड़ का अवैध कारोबार खड़ा किया। मुख्तार अंसारी पर अलग अलग राज्यों में 65 केस दर्ज थे, जिसमें से हत्या के 18 मामले। 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को सजा हुई। पिछले 9 महीने में 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। मुख्तार अंसारी पिछले 19 साल से जेल में बंद। मुख्तार अंसारी पर इतने केस होने के बाद भी उसकी मौत पर यूपी की सियासत में हाय तौबा मची हुई। सभी विपक्षी पार्टियां मुख्तार को लेकर ऐसा दिखा रही हैं जैसे कि उनकी पार्टी के नेता के साथ कुछ गलत हुआ। मुख्तार से इतनी करीबी क्यों दिखाई जा रही है, उसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहला है मुख्तार के बहाने योगी सरकार को निशाने पर लेना। दूसरी वजह है मुख्तार अंसारी से पुराना पॉलिटिकल कनेक्शन। और तीसरी वजह है मुख्तार के बल पर मुस्लिम वोट बैंक को साधना। यह मुस्लिम वोटों का ही चक्कर है कि मुख्तार के मामले में ओवैसी भी कूद गए, जिनका ना तो यूपी से कोई कनेक्शन, ना मुख्तार के मामले से कोई लेना देना। लेकिन लोकसभा चुनाव है और यूपी में भी ओवैसी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि अतीक या फिर मुख्तार जैसों पर बोलने से मुस्लिम वोट उनके पाले में आ जाए। जिस तरह से ओवैसी अतीक अहमद की मौत पर सवाल उठा रहे थे, उसी तरह मुख्तार की मौत को मुद्दा बना रहे। सुनिए एक बार ओवैसी को भी। मैं ये चाहूँगा कि इसकी एक सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। मुख्तार की मौत के बाद यह भी कहा जा रहा है कि इसका बड़ा इंपैक्ट यूपी लोकसभा चुनावों पर पड़ सकता है। विपक्ष की पूरी कोशिश होगी कि मुख्तार के बहाने पूरे यूपी में मुसलमानों के बीच एंटी बीजेपी सेंटीमेंट खड़ा किया जाए और मुसलमान वोट बिखरने से रोका जाए। इंडी गठबंधन की कोशिश होगी कि मुसलमान वोट लोकसभा चुनाव में एकमुश्त रहे और बीएसपी समेत दूसरी पार्टियों में न बटे। उत्तर प्रदेश में कुल 19% मुस्लिम है, 24 मुस्लिम बाहुल्य लोकसभा सीटें हैं। इंडी गठबंधन की कोशिश रहेगी कि इन सीटों पर मुख्तार के मुद्दे को जोर शोर से पुश किया जाए। मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पूर्वांचल में, जहां 16% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। मुख्तार अंसारी का पर्सनल इंपैक्ट पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर ज्यादा है, जिसमें बलिया है, जौनपुर है, घोसी है, गाजीपुर है और सोनभद्र है। पाठशाला में अब अगली क्लास। सीएम योगी का डंडा चला और कैसे डॉन मुख्तार व्हीलचेयर तक पहुंचा, उसकी अनसुनी कहानी भी बताता है। मुख्तार अंसारी की वो जिंदगी जो उसे मसीहा बताने वालों के एजेंडे को फेल कर देगी। माफिया मुख्तार अंसारी की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उसकी गुंडाई, दबंगई और टेरर के किस्सों की आज भी चर्चा होती है। मुख्तार अंसारी कैसे माफिया बना और कैसे वो पूर्वांचल का क्राइम किंग बना, वो आपको बताता हूं। मुख्तार अंसारी वो माफिया था जिस पर यूपी के मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का भी आरोप लगा था। बात साल 2005 की है, जब मऊ में दंगे हुए थे। उस वक्त मुख्तार अंसारी विधायक था। दंगों के बाद जब मऊ में कर्फ्यू लगा हुआ था, उसके बाद भी मुख्तार अंसारी खुली जीप में AK-47 से लैस होकर अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ घूमता था। तस्वीरें देखिए। मुख्तार अंसारी की यह तस्वीर उसके रसूख और दबंगई का प्रतीक बन गई थी। यह मुख्तार की माफियागिरी का चरम था और यहीं से योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच पहली बार तनाव शुरू हुआ। मऊ दंगों के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का संकल्प गोरखपुर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने लिया। दंगा पीड़ितों से मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ मऊ के लिए निकले, लेकिन रास्ते में ही योगी आदित्यनाथ को दोहरी घाट इलाके में घेर लिया गया, माफ कीजिएगा, रोक दिया गया। इस घटना के 2 साल बाद 2008 में योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। आजमगढ़ में भी मुख्तार अंसारी का दबदबा था। 7 सितंबर 2008 को आजमगढ़ के डीएवी कॉलेज के मैदान में योगी आदित्यनाथ की रैली होनी थी। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ 40 गाड़ियों के काफिले के साथ आजमगढ़ के लिए निकले। योगी आदित्यनाथ लाल रंग की एसयूवी में बैठे थे, जो काफिले के 7वें नंबर पर चल रही थी। आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते योगी के काफिले में 100 से ज्यादा कार और बाइक्स जुड़ गई। आजमगढ़ पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला शुरू हो गया। एक पत्थर योगी आदित्यनाथ की लाल रंग की कार पर भी लगा।
लेकिन कार में योगी नहीं थे। योगी आदित्यनाथ पहले ही गाड़ी बदल चुके थे, इसलिए वो हमले में बच गए। यह हमला योगी आदित्यनाथ को जान से मारने के लिए किया गया था। हमले का आरोप मुख्तार अंसारी और उसके गैंग पर लगा। यह था मुख्तार अंसारी का दबदबा कि उसने एक सांसद पर हमला करवा दिया था, और मुख्तार का असर यह था कि 2019 तक इस मामले की जांच पूरी ही नहीं हो पाई थी। 2005 के मऊ दंगों के बाद मुख्तार अंसारी बड़ा माफिया बनने लगा, लोग उसे जानने लगे, और उसी दौरान योगी आदित्यनाथ के काफिले पर हमला हुआ। यह सारी घटनाएं मुख्तार के रसूख की गवाही देती। लेकिन मुख्तार अंसारी के क्राइम कैरियर का सबसे बड़ा कांड कृष्णानंद राय हत्याकांड था। कृष्णानंद राय साल 2002 के विधानसभा में मऊ की मोहम्मदाबाद सीट से विधायक चुने गए। उस समय कृष्णानंद राय बीजेपी में थे। कृष्णानंद राय ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को हराकर चुनाव जीत लिया। अपने भाई की हार को मुख्तार अंसारी ने अपनी हार के तौर पर देखा, और उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी लगातार कृष्णानंद राय को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगा। कृष्णानंद राय को पता था कि मुख्तार उन पर हमला कर सकता है, इसलिए कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ कार से चलते थे। लेकिन साल 2005 में मुख्तार अंसारी ने मऊ दंगा मामले में सरेंडर किया और गाजीपुर जेल भेज दिया गया। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद राय थोड़े निश्चिंत हो गए और सामान्य कार से भी सफर करने लगे। इसी लापरवाही की वजह से कृष्णानंद राय की हत्या, एक सिटिंग विधायक की हत्या से पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया। कृष्णानंद राय को 29 नवंबर 2005 को करीमुद्दीनपुर इलाके में क्रिकेट मैच का उद्घाटन करना था। कृष्णानंद राय बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए, लेकिन इसकी मुख्तार गैंग को भनक लग गई। शाम को जब कृष्णानंद राय अपने गांव वापस लौट रहे थे तो बसनिया चट्टी पर उन्हें घेर लिया। कृष्णानंद राय पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई। इस हमले में कृष्णानंद राय के साथ 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली। कृष्णानंद राय सिर पर चोटी रखते थे और उनकी हत्या के बाद एक हमलावर ने चोटी तक काट ली। मुख्तार अंसारी जब पहली बार विधायक बना तो उसके बाद मुख्तार का दबंगई वाला अंदाज बढ़ता चला गया। मुख्तार जब भी बाहर से मऊ आता तो पहले ही अधिकारियों को जानकारी दे देता। मुख्तार का आदेश था कि जब तक वो मऊ में रहेगा तब तक 24 घंटे बिजली आनी चाहिए। उस समय अगर मऊ में 24 घंटे लाइट आती थी तो लोग समझ जाते थे कि मुख्तार घर पर है। ये इसका रौला हुआ था। मुख्तार अंसारी के खौफ में उसके घर का भी बड़ा रोल है, क्योंकि जब मुख्तार की तूती बोलती थी तो मुख्तार अपने घर से सरकार चलाता था। मुख्तार का घर मोहम्मदाबाद इलाके में, जिसे फाटक कहते हैं। मुख्तार के घर फाटक में उस दौर में मुख्तार की कचहरी लगती थी। जमीन जायदाद, लड़ाई झगड़े, शादी का मामला, सारे केसेस फाटक में सुलझाए जाते थे। कहा जाता है कि जो एक बार फाटक चला गया उसे कचहरी या पुलिस के पास जाना ही नहीं पड़ता था। नेपाल तक से लोग मुख्तार के घर फाटक में अपना विवाद सुलझाने के लिए आते थे। ये भाई ने अपना रसूख बना रखा था। मुख्तार अंसारी को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था। मुख्तार के काफिले में एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां चलती थी। मुख्तार अंसारी की हर गाड़ी का नंबर 786 पर खत्म होता था, 786। मुख्तार के काफिले में BMW, ऑडी, फोर्ड, एंडेवर, पेजेरो, टाटा सफारी जैसी न जाने कितनी ही गाड़ियां थी। मुख्तार का जितना खौफ था उतना ही डर उसकी गाड़ियों का भी था। मऊ से लेकर लखनऊ तक 786 नंबर वाली कारों का काफिला देखकर लोग समझ जाते थे कि मुख्तार जा रहा है। डर के मारे लोग रास्ता छोड़ देते थे। कहा जाता था कि मुख्तार अपने ड्राइवर का सिलेक्शन भी अपने शार्प शूटर्स की तरह करता था। मुख्तार का ड्राइवर बनने के लिए गोली चलाना आना जरूरी होता था और ड्राइवर के पास हथियार भी हुआ करते थे। यह था उस मुख्तार का रसूख और रौला जो योगी राज में व्हीलचेयर पे आ गया।